जय हिंद साथियों। एसएससी जीडी के हिंदी के महामैराथन में आपका एक बार ज़बरदस्त तरीके से स्वागत है। इस वीडियो में हम अभी तक एसएससी जीडी में पूछे गए हिंदी के मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन, नए पैटर्न पे कौन कौन से प्रश्न पूछे जा रहे हैं, उनकी हम डिटेल व्याख्या करेंगे और यह अति संभावित पैटर्न होंगे जो अभी तक पूछे गए हैं एसएससी जीडी 2022 और 23 के सभी शिफ्टों के एग्जाम में। जैसा कि आप सभी को मालूम है कि इसके एनालिसिस के लिए जो है लाइव ग्राउंड रिपोर्ट भी एनालिसिस हम देते हैं और आप लोग पहले ही जान ले, ये हिंदी की जो है लेटेस्ट अपडेट के अनुसार पहली ये वीडियो अभी हम डाल रहे हैं, जिसका भी कल एग्ज़ाम 13 फरवरी को अवश्य देखें। और आप लोग यदि कमेंट करेंगे, आपकी भारी डिमांड रहेगी, तो इसके लिए हम 2-3 वीडियो और अपलोड कर देंगे। तो आइए बिना देर किए हुए शुरू करते हैं। और जो भी लोग इस सेशन को देख रहे हैं, अगर आपको अच्छा लगता है तो जिसका भी एग्जाम है अधिक से अधिक लोगों के पास शेयर करें और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। और कल जो है एनालिसिस में लाइव जुड़ना ना भूलें। आइए बिना देर किए हुए शुरू करते हैं। देखिए, यहाँ पर हम बात करें सबसे पहले प्रश्न में, तो यहाँ पर देखिए ये 94 है। हम पहले प्रश्न की तरफ से आ जाते हैं, यहाँ से शुरुआत करेंगे। ये आपका यहाँ पर कहावत दिया गया है, तो आपके हर शिफ्ट में जो है कहावत पूछा जा रहा है, ठीक है। अब अभी सारा पैटर्न हम बताएंगे, आप ध्यान से देखते रहें। देखिए, सबसे पहला यहाँ पर ये कहावत दिया गया है। अब इसमें बताना है कौन सा कहावत सही है। शुरू में जब एसएससी जीडी का एग्जाम शुरू हुआ तो उसका अर्थ पूछा जाता था। अब जो है पूछा जा रहा है कौन सा सही है, या इसमें ब्लैंक कर दे रहा है एक शब्द, इसे यहाँ पर क्या भरा जाएगा। सारे पैटर्न के क्वेश्चन हम लेकर आए हैं। तो देखिए, यहाँ पर जो पहला दिया गया है, नाच न जाने आंगन टेढ़ा। अब जो बच्चा पढ़ा होगा वही बताएगा। देखिए, कहावत और मुहावरों में अंतर होता है, ठीक है। मुहावरे क्या होते हैं? वाक्य खंड होते हैं, इनका प्रयोग किसी वाक्य में किया जाता है, जबकि कहावत खुद में एक पूरा वाक्य होते हैं, ठीक है। अब देखिए, यहाँ पर नाच न जाने आंगन टेढ़ा, आपको बताना है कौन सी कहावत सही होने वाली है। तो सही आंसर यहाँ पर पहला हो जाएगा, पहला यहाँ पर सही होगा। नाच न जाने आंगन टेढ़ा, यही कहावत सही होती है। और इसका मतलब ये होता है, काम न आने पर क्या करना? दूसरों पर दोष डालना। मतलब यहाँ पर नाचने नहीं आ रहा है, नाच नहीं जान रहे हैं, लेकिन वो कह रहे हैं कि आंगन ही टेढ़ा है, ठीक है, नाचने लायक नहीं है। तो इसका मतलब काम न आने पर दूसरों पर दोष देना। क्लियर है? आगे बात करते हैं। अगला यहाँ पर फिर से कहावत दिया गया है, नौ नगद न तेरह उधार होता है। अब जो बच्चा पढ़ा होगा उसको मालूम होगा, वही कर पाएगा। अब जो कभी इसको सुना नहीं होगा तो पहली बार वो कर भी नहीं पाएगा। यहाँ पर इसका जो सही आंसर बनने वाला है सेकंड, नौ नगद न तेरह उधार। इनके कहने का मतलब ये है कि नगद 9 रुपया ही सही है, उधार 13 रुपया सही नहीं है, ठीक है। मतलब नगद का जो काम होता है उधारी से काफ़ी अच्छा होता है। तो यहाँ पर इसका सही आंसर बी बनने वाला है। क्लियर है भाई? चलिए आगे बात कर लेते हैं। हाँ, एक चीज़ और आप सभी लोग जान लें, इसका पूरा जो है पीडीएफ आप हमारे टेलीग्राम चैनल पे जाएं। अभी वहाँ पर जो है, अभी जल्दी हम 1-2 दिन हुआ है बनाए हैं, और वहाँ पर 130 सब्सक्राइबर, 130 लोग अभी तक जुड़े हैं। और आपको वहाँ पर लिखना है ए, स्पेलिंग ध्यान दीजिएगा, NNAND, और स्पेस दीजिएगा RAI। आप ये लिखेंगे तो वहाँ पर 130 अभी सब्सक्राइबर हैं, आपको चैनल का नाम दिखेगा, वहाँ पर आप इसका पूरा डिटेल पीडीएफ ले सकते हैं। क्लियर है? तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले लें, स्पेलिंग ध्यान दीजिएगा। आगे बात करते हैं। मतलब ये जो नाम है वही है जो कि चैनल का नाम है। देखिए, अगला यहाँ पर दिया गया है, बिन मांगे मोती मिले, मांगे मिले भीख। अब यहाँ पर भीख होगा कि मांगे मिले न भीख होगा? सही आंसर यहाँ पर होगा सी, बिन मांगे मोती मिले, अब मांगे मिले न भीख। अर्थात हमेशा मांगने वाले को कम ही मिलता है, जबकि नहीं मांगने वाले को सब कुछ मिल जाता है, ठीक है। तो कई बार ऐसा होता है कि जो हमेशा मांगते हैं उनको कुछ नहीं मिलता है, और जो कुछ भी नहीं मांगता उसको सब कुछ मिल जाता है। तो सही यहाँ पर जो आपका कहावत होगा वो सी होगा। आगे बात करते हैं। यहाँ पर वाक्य खंड दिया गया है, आपको इसके लिए अनेक शब्दों का एक शब्द है, आपको बताना है। अभी सारा पैटर्न हम यहाँ पर बताने वाले हैं, पूरा वीडियो ध्यान से देखें। हर काम को देर से करने वाला, तो जो हर काम को देर से करता है उसे कहते हैं दीर्घसूत्री। बहुत इंपॉर्टेंट, ये अनेक शब्दों का एक शब्द है, 1000 बार एग्जाम में पूछा गया है। तो हर काम को देर से करने वाले को दीर्घसूत्री कहते हैं। अब देखिए, जो पहला यहाँ ऑप्शन है दीर्घदर्शी। दीर्घदर्शी का मतलब होता है, क्या होता है? दीर्घदर्शी का मतलब होता है जो दूर तक सोचता हो। दीर्घदर्शी, और यहाँ पर देख लिए दूरदर्शी, अ को हटा दीजिए।
दीर्घदर्शी और दूरदर्शी एक दूसरे के पर्यायवाची होते हैं। तो दीर्घदर्शी का मतलब होता है जो दूर तक सोचता हो, और यहाँ पर अदूरदर्शी इसका मतलब हो गया जो दूर तक न सोचता हो। क्लियर है। विलंबी का मतलब होता है देर लगाने वाला, जो किसी भी काम में देर करे। क्लियर हो गया। तो आप लोग कॉपी पेन लेकर बैठे, लिखते भी रहे, और इसका पीडीएफ आप जो है टेलीग्राम चैनल से ले लें। बहुत पढ़ी लिखी महिला को क्या कहते हैं? तो देखिए, बहुत पढ़ा लिखा यदि पुरुष पुरुष है तो उसे विद्वान कहते हैं, और विद्वान का स्त्रीलिंग होता है विदुषी। तो यहाँ पर सही आंसर आपका बी हो जाएगा, बहुत पढ़ी लिखी महिला को विदुषी कहते हैं। यहाँ पर बुद्धिमती एक दिया है, यहाँ पर बच्चों को कन्फ्यूजन हो सकता है। तो बुद्धिमती मतलब होता है वह स्त्री जिसमें सामान्य से अधिक बुद्धि हो या सामान्य से अधिक समझ हो, उसे बुद्धिमती कहते हैं। क्लियर है। सरस्वती तो आप जानते हैं सरस्वती माता हैं, विद्या की देवी हैं, वाग्देवी कहते हैं। और शिक्षिता का मतलब होता है जो क्या हो, पढ़ा लिखा हो। तो वह महिला जो पढ़ी लिखी हो उसे क्या कहते हैं, शिक्षिता कहते हैं। क्लियर है। चलिए, अब यहाँ पर आप अनेक शब्दों के एक शब्द देख लिए। अब यहाँ पर जो जीडी में नए पैटर्न का अनेक शब्दों का एक शब्द अब ऐसे आ रहा है, एक पूरा आपको वाक्य ऐसे मिल जाएगा, और वहाँ पर अंडरलाइन करके पूछेगा ये बताइए क्या होगा। तो यहाँ पर देखिए सेम वही पैटर्न हम लेकर आए हैं जो कि आपके जीडी में पूछे गए। वह कदापि ऐसा व्यक्ति नहीं है जो किया गया उपकार न माने। अब यहाँ पर अंडरलाइन कर दिया गया है, जो किया गया उपकार न माने उसे क्या कहते हैं। ऐसे प्रश्न आपको मिल रहे हैं, उसे कृतज्ञ कहते हैं। ठीक है। कृतज्ञ और कृतज्ञ एक दूसरे का विलोम कहते हैं, विलोम होता है। जो किया गया उपकार न माने उसे कृतज्ञ, और जो किया गया उपकार माने उसे कृतज्ञ कहते हैं। ठीक है। दुराचारी का मतलब होता है जिसका आचरण व्यवहार बुरा हो, उसे दुराचारी कहते हैं। प्रतिशोधी का मतलब बदला लेने वाला जो होता है उसे प्रतिशोधी कहते हैं। चलिए, विवेक ने, देखिए फिर से उसी पैटर्न का क्वेश्चन है, श्रेष्ठ कुल में जन्म लिया है। तो श्रेष्ठ कुल में जो जन्म लेता है उसे कुलीन कहते हैं। क्या कहते हैं भाई, कुलीन कहा जाता है। श्रेष्ठ कुल जो होता है जन्म लेने वाले को कुलीन कहा जाता है। क्लियर है। अब आगे बात करें, यहाँ पर एक दिया गया है कुल श्रेष्ठ। यहाँ पर लोगों को डाउट हो सकता है, कुल श्रेष्ठ का मतलब होता है कुल में सबसे श्रेष्ठ या उत्तम। ठीक है। मतलब जो सबसे बड़ा होता है कुल में उसे कुल श्रेष्ठ कहते हैं। ठीक है। समकालीन मतलब एक ही समय में, एक ही काल में। ठीक है, समान समय में। और कुलभूषण मतलब होता है कुल का भूषण, अर्थात परिवार का आभूषण। ठीक है। तो परिवार का आभूषण जो है कोई बच्चा भी हो सकता है, जो होनहार हो, जो भी हो। ठीक है। तो परिवार का जो है आभूषण जो होता है, जो परिवार का सबसे प्रिय लड़का व्यक्ति होता है उसे कुलभूषण कहते हैं। ठीक है। आगे देखिए, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। 57 तक हो गया। आप यहाँ पर नंबरिंग मत ध्यान दीजिएगा, हम आपको जो सिखा रहे हैं वो ध्यान दीजिएगा, आपके एग्जाम में बहुत काम आने वाला है। यदि आपको लगता है कि ये वीडियो आपके काम की है, एकदम लेटेस्ट पैटर्न पे है, तो आप अधिक से अधिक कमेंट शेयर करेंगे तो इसके लिए और भी आपको इसका प्रैक्टिस सेट मिल जाएगा अगले कुछ घंटों में। लेकिन आपके लिए उसको अधिक से अधिक शेयर और कमेंट करना पड़ेगा। यहाँ पर देखिए, वाक्य त्रुटि से संबंधित हर शिफ्ट में 2 से 3 प्रश्न बन ही रहे हैं। तो यहाँ पर दिया गया है तुमने अपनी स्वेच्छा से यह काम किया है, कोई त्रुटि नहीं है। तो देखिए, तुमने अपनी स्वेच्छा, यहाँ दिया गया स्वेच्छा का मतलब होता है स्वयं की इच्छा। तो जब स्वेच्छा का मतलब ही होता है अपनी इच्छा, अगर आप अपनी लगाए हैं तब स्वेच्छा नहीं लिखेंगे, केवल इच्छा लिखेंगे। और जब स्वेच्छा लग गया है तो अपनी लगाने की आवश्यकता ही नहीं है, तो यहाँ पर त्रुटि आपको पहले ही लाइन में मिल गई। क्लियर है भाई। स्वेच्छा का मतलब होता है अपनी इच्छा या अपना इच्छा। ठीक। तो यहाँ पर अपनी अपना नहीं होगा, तो सही आंसर यहाँ पर बनने वाला है, जो त्रुटि होगा ये पहले पार्ट में है। बात समझ में आ रही है। छोटी छोटी गलतियों को आपको ध्यान देना है। 62 नंबर की बात करें, खराब मानसून के कारण भारतीय कृषक बेहाल स्थिति में पड़े हैं। ये बेहाल नहीं होगा, कठिन स्थिति में है। ठीक है। यहाँ पर जो बेहाल दिया गया है या विपरीत स्थिति में है, दयनीय स्थिति में, बेहाल नहीं होता है। ठीक है। और बेहाल कौन होता है, जो मान लीजिए कोई काम बहुत ज़्यादा कर दिया तो लोग कहते हैं ना इसका हाल बेहाल है, एकदम थके हैं, पड़े हैं, कुछ अता पता ही नहीं है। तो यहाँ पर बेहाल जो है त्रुटि है। सही आंसर यहाँ पर आपको सी देखने को मिल जाएगा। क्लियर है। चलिए, अब यहाँ पर फिर से आगे बढ़ लेते हैं। यहाँ पर देखिए अंडरलाइन फिर से किया गया है, इसमें अब एक एक शब्दों में अंडरलाइन कर दिया गया है। दूसरा पैटर्न यहाँ पर गलत के शब्द में है, ध्यान से देखिएगा। जब से आपको जहाँ अंडरलाइन किया गया सिर्फ उसी में गलती ढूंढनी है। जब से मिठाई घर में आई है तभी से विनय मिठाई खाने के लिए सत्याग्रह करा है। सत्याग्रह का मतलब होता है सत्य के लिए आग्रह करना, और ये काम महात्मा गांधी जी किया करते थे, सत्याग्रह और अहिंसा आंदोलन करते थे। ठीक है। यहाँ पर बच्चा मिठाई के लिए सत्याग्रह नहीं करेगा,
आग्रह करेगा, जिद करेगा, हठ करेगा। तो यहाँ पर सत्याग्रह नहीं होना चाहिए, आग्रह होना चाहिए। ठीक है, तो इसीलिए यहाँ पर ये गलत हो गया। क्लियर है भाई? तो सही आंसर यहाँ पर डी में बनेगा। अगले एक और शानदार प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। आरंभ से ही वह यह उपेक्षा रखती है कि सब उसकी खूबसूरती को सराहें। तो देखिए भाई, यहाँ पर उपेक्षा का मतलब होता है ना किसी का तिरस्कार करना, अपमान करना, निंदा करना। तो यहाँ पर उपेक्षा नहीं होता है, यहाँ पर जो सही शब्द आपका होगा अपेक्षा होगा। अपेक्षा का मतलब उम्मीद करना किसी से। ठीक है, तो यहाँ पर आपका क्या होगा? अपेक्षा होगा। तो ये कहेंगे कि आरंभ से ही वह यह अपेक्षा रखती है कि सब उसकी खूबसूरती को सराहें। तो उपेक्षा नहीं होगा, अपेक्षा होगा। देखिए एक एक लाइन की यहाँ पर गलती की गई है। चलिए आगे बात करते हैं अगले प्रश्न की तरफ। यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर क्या दिया गया है, इन सब चीज़ों का ध्यान दीजिएगा, अभी सारी चीज़ें बताएंगे। वह शब्द चुनिए जो, ये समानार्थी नहीं, ये जो लिखा गया ऊपर गलत है, नीचे अनेकार्थी नहीं है। मतलब इसका जो द्रव्य है ये अनेकार्थी शब्द है। तो कौन सा शब्द है इसमें से ऑप्शन में जो कि इसका अनेकार्थी नहीं है? तो ये सब चीज़ें ध्यान से पढ़िएगा। तो देखिए द्रव्य, द्रव्य के अगर हम अनेकार्थी की बात करें तो द्रव्य का मतलब क्या क्या होता है। देखिए द्रव्य में बात करें तो द्रव्य का मतलब धन भी होता है, वित्त भी होता है। धन और वित्त एक ही चीज होते हैं। विरत भी होता है, वीरति, रति मतलब प्रेम होता है, बी बने बिना प्रेम के। ठीक है, लेकिन यहाँ पर जो वृत्त दिया है सर्कल, ये द्रव्य का मतलब नहीं होता है। तो सही आंसर यहाँ पर पहला बनेगा। क्लियर है? आगे बात कर ले। यहाँ पर गधा का पूछा गया है कौन सा अनेकार्थी नहीं है। तो धूसर भी होता है, वैशाख नंदन भी होता है, चक्रीवान भी होता है। लेकिन जो ये वासव है ये इंद्र का पर्यायवाची होता है, ना कि गधा का अनेकार्थी होता है। क्लियर है भाई? आगे बात कर लेते हैं। देखिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ लेते हैं। यहाँ पर अब देखिए पर्यायवाची बताना है। तो अब जो है कई शिफ्ट में तो ऐसे पूछ रहा है कि बताइए पर्यायवाची क्या होगा। कई शिफ्ट में ऐसे भी पूछ रहा है कि निम्न में से इसका पर्यायवाची कौन सा नहीं होगा, ये आपको बताना है। तो ये सारी चीज़ें आप ध्यान देंगे। मारुत का पर्यायवाची पूछा गया है। तो देखिए सही आंसर यहाँ पर पहला होगा। मारुत का मतलब वायु होता है। क्या होता है भाई? वायु। इसके कुछ और पर्यायवाची बताएं तो वायु, समीर, हवा, अनिल, ये सब वायु के पर्यायवाची हैं। और आप जानते हैं मारुत नंदन किसको? हनुमान जी को कहा जाता है, वायु के ये पुत्र थे। पृथ्वी हो गया, देवता हो गया, तालाब, ये तो अलग हो गया। सही आंसर पहला होगा। आगे बात करते हैं। प्रसून का यहाँ पर आपको पर्यायवाची बताना है। तो प्रसून का मतलब होता है पुष्प, फूल। ठीक है, कुसुम, सुमन, मंजरी, ये सारे होते हैं प्रसून के पर्यायवाची, बाकी सब अलग है। तो सही आंसर बी। क्लियर है? अंबु का पूछा गया है पर्यायवाची। तो अंबु का पर्यायवाची होता है जल। क्या होता है भाई? जल। सलील, तोय, पानी, नीर, वारी। ठीक है, जल, मेघ पुष्प, ये सारे जो है क्या होते हैं? अंबु के पर्यायवाची होते हैं। और इसमें जब जल के पर्यायवाची में ज लगा देते हैं तो कमल, ठीक है, द लगा देते हैं तो बादल, और धी लगाने पे समुद्र बनता है। क्लियर? चलिए आगे हम विलोम शब्दों की थोड़ा सा बात कर लें। परुष का विलोम बताना है। तो परुष का मतलब कठोर होता है, तो इसका विलोम हो जाएगा कोमल। सही आंसर यहाँ पर पहला बनेगा। न्यून का विलोम जो होगा वो होगा अधिक। क्या होगा? अधिक। सामिस का विलोम होगा निरामिष। सामिस का मतलब होता है मांस युक्त भोजन करने वाला, और निरामिष का मतलब होता है जो शाकाहार हो, जो मांस युक्त भोजन ना करे। कृत्रिम का होता है प्राकृतिक। आगे अगला यहाँ पर मौखिक का विलोम आपको बताना है। तो मौखिक का विलोम आपका लिखित होगा। क्या होगा भाई? लिखित। तो 92 का सही आंसर पहला हो जाएगा। अच्छा, कथित का अकथित हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर आप लिखित का भी विलोम अलिखित कर सकते हैं। अलिखित को ही मौखिक कहते हैं, और पठित का अपठित। क्लियर है भाई? चलिए उत्कर्ष का विलोम बताते हैं। सावधानी से आप करेंगे। उत्कर्ष का विलोम अपकर्ष होगा, क्योंकि यहाँ पर देखिए पहले में उपकर्ष लिखा है, लोग जल्दीबाजी में मार के बढ़ जाएंगे ऑप्शन देख के। तो उत्कर्ष का जो उत्कर्ष का मतलब ऊपर उठना, अपकर्ष का मतलब नीचे। ये जो उपकर्ष दिया है ना, ये नहीं, ये गलत है, कोई शब्द नहीं होता है। यहाँ पर जो ह्रास दिया गया है इसका जो विलोम होता है वो होता है वृद्धि। ह्रास का मतलब कमी, वृद्धि का मतलब आगे बढ़ना। और पतन, पतन का विलोम होता है उत्थान। पतन का मतलब गिरना, उत्थान का मतलब बढ़ना, ऊपर बढ़ना। ठीक है, चलिए आगे प्रश्न की बात कर लेते हैं। ये वाक्य ये रिक्त स्थान भरने के लिए भी आ रहा है। तो दिया गया है रवि सदा मदन के प्रति रहेगा। अब यहाँ पर हमेशा रहेगा, तो क्या रहेगा? कृतज्ञ रहेगा। सही आंसर यहाँ पर बी होगा।
अभी आपने पीछे पढ़ा भी है, कृतज्ञ का मतलब होता है क्या भाई? कृतज्ञ का मतलब होता है उपकार को मानने वाला। अब यहाँ पर देखिए जो सी ऑप्शन उपकृत दिया गया है, इसका मतलब भी होता है कि एहसानमंद और उपकार को मानने वाला। लेकिन यहाँ पर जो उचित अगर यहाँ पर चुनने की बात आएगी तो आप कृतज्ञ ही डालेंगे। कृतज्ञ का विलोम कृतज्ञ होता है, जो कि उपकार को ना माने। कृपा या नहीं होगा, कृपा तो भगवान करते हैं। और कर्मठ का मतलब क्या होता है? जो काम में किसी काम में कुशल हो। आगे देखिए, सभ्यता और संस्कृति के विकास में धर्म और विज्ञान का प्रमुख रहता है। क्या रहता है भाई? सही आंसर यहाँ पर सी बनेगा, योगदान रहता है। ठीक है, प्रमुख क्या रहता है? योगदान रहता है, तो सही आंसर सी होगा। हस्तक्षेप का मतलब किसी दो मुद्दे पर दो लोग कोई बात कर रहे हैं, बीच में आप जाकर टोकी टोका कर रहे हैं, उसे हस्तक्षेप कहते हैं। भूमिका का मतलब होता है किसी चीज़ की भूमिका बनाते हैं। कोई भी चीज़ हमको बोलना होता है तो पहले उसकी भूमिका तैयार की जाती है, बनाते हैं, तब उस पर हम कुछ बोलते हैं। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं? कुछ भी बोलने से पहले भूमिका बनाते हैं, भूमिका तैयार करते हैं। और उपकार, जो किसी के ऊपर उपकार करता हो इसे उपकार कहा जाता है। ठीक है, आगे बात करते हैं। यहाँ पर वर्तनी थोड़ा सा बता दें, वर्तनी से संबंधित प्रश्न आ रहे हैं आपके। चिन्ह देखिए, आपको लिखना है अगर सही तो। लोग चिन्ह पढ़ देते हैं लेकिन गलत पढ़ते हैं। चिन्ह नहीं होता है, चिन्ह होता है। आपको बता दें, च पे छोटी मात्रा होता है, आधा हो होता है और न होता है। तो यहाँ पर सही आंसर आपको बी मिल जाएगा, चिन्ह। ठीक है, जो आपको देखने में आधा लग रहा है ना, ह में आधा है ना, वो पूरा है, और जो देखने में पूरा लगता है वो आधा है। जो दिखता है वो होता नहीं है, आप सभी को मालूम है। आगे देखिए, जागरूक का आपको सही वर्तनी बताना है, तो सही आंसर यहाँ पर सी हो जाएगा, जागरूक। क्लियर है? आगे हम बात करें, मृत्युंजय का आपको बताना है, तो सही आंसर यहाँ पर सी हो जाएगा, मृत्युंजय ऐसे होता है। ठीक है, ऐसे वर्तनी सही लिखा जाता है। मृत्युंजय या पे छोटाओं की मात्रा होता है। मृत्युंजय आप जानते हैं भगवान शंकर को कहते हैं। ठीक है, जो मौत, मृत्युंजय, जो मृत्यु पर विजय प्राप्त कर लिया, जो मौत का विजेता है, उसे मृत्युंजय कहा जाता है। और आप जानते हैं भगवान शंकर के लिए महामृत्युंजय जाप मंत्र किया जाता है। मतलब अकाल मृत्यु निवारक एक मंत्र है, जिसका अकाल मृत्यु होता है, क्योंकि मृत्यु के कर्ता धर्ता भगवान शंकर होते हैं, तो उनसे बचाव के लिए जो है महामृत्युंजय जाप किया जाता है। ठीक है, चलिए एक दो प्रश्न हम आपको इस टाइप के बता देते हैं, जो कि आपके एग्जाम में पूछे भी जा सकते हैं, तो कोई बात नहीं। भाषा के शुद्ध रूप का ज्ञान किससे होता है? तो व्याकरण से होता है। ठीक है, एक भाषा दूसरी भाषा से क्या लेती है? तो शब्दावली लेती है। जैसे हिंदी हमारा है, अरबी, फारसी, उर्दू। ठीक है, उसके बाद बात करें अंग्रेजी, तुर्की, इन सारे शब्दों का जो है समावेश हमारे जो है हिंदी में। हिंदी एक तरह से एक टोकरी है, फल की टोकरी, जिसमें हर प्रकार के फल रखे हुए हैं। ठीक है, तो यहाँ पर लगभग हम आपके पास 25 से 27 प्रश्न ये लेकर आए हैं, और बिल्कुल वही प्रश्न लेकर आए हैं ग्राउंड रिपोर्ट के अनुसार। डेली हम एनालिसिस भी करते हैं, जो कि आपके एग्जाम में पूछा गया है। तो आप लोग जो है क्या करेंगे, अगर आपको ये सेशन अच्छा लगा है और आप चाहते हैं कि ऐसे ही और हम 2-4 वीडियो बना दें, तो आप अधिक से अधिक कमेंट करिएगा। यदि आपका अधिक से अधिक कमेंट आता है और अधिक से अधिक लोग इसको देखते हैं, शेयर करते हैं, तो अभी हम कुछ देर में 1-2 घंटे में 2-3 वीडियो हम और अपलोड कर देंगे, जिससे कि आगामी जिसका भी एग्ज़ाम है 20 में 20 फाइनल करके आएंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।